Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So रियल एनालिसिस CSIR नेट दिसंबर 2015 पार्ट बी के क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसके प्रीवियस में हमने जून 2015 का पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और बहुत ही ईजी वे में शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता रखा है कॉन्सेप्ट के साथ में। तो वीडियो आपको अगर देखना है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि फॉर x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर विद x, y डज नॉट इक्वल टू 0, लेट थीटा इज इक्वल टू थीटा x, y विद अ यूनिक रियल नंबर सच दैट जो थीटा है वो माइनस पाई और पाई के बीच में जो है लाई कर रहा है, एंड x, y जो है हमारा r कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में है, और जो r है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन द रिजल्टिंग फंक्शन थीटा आर स्क्वायर से 0 अगर मैं हटा दूं तो r में मैपिंग हो रहा है। तो इसमें क्या कहना है हमें कि डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, बाउंडेड है बट नॉट कंटिन्यूस है, नादर बाउंडेड नॉर कंटिन्यूस। तो ये हमें बताना है। तो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस आज हम कर रहे हैं वो दिसंबर 2015 पार्ट बी में पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। देखो यहाँ पर बोला क्या क्या गया है। सबसे पहले तो ये बोला गया है कि जो x, y है ना बच्चों, वो हमारा कहाँ पर है, x, y वो जो है आर स्क्वायर में है। क्लियर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आर स्क्वायर में है। और साथ में एक चीज़ और दिया गया है कि जो x, y है वो 0, हमारा नहीं है। तो हमें जनरली इस 0, के अलोंग ही जो है चेक करना है कि कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है। और देखो मैंने रियल एनालिसिस में डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी ये सब अच्छे से बता रखा है। तो आपको अगर पढ़ना है तो रियल एनालिसिस CSIR नेट का प्लेलिस्ट आप लोग खोलिए और जाइए, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताऊँगा नहीं, जनरली क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। और प्रीवियस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा जो है आप लोगों की तैयारी भी अच्छी बन जाएगी। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ है, थीटा को उन्होंने ये कह रखा है कि थीटा x, y के रूप में फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। थीटा फाइंड आउट कैसे हम कर सकते हैं, दिया हुआ है x, y जो है r ऑफ कॉस थीटा, सॉरी थीटा है r ऑफ कॉस थीटा एंड r ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं y बाई एक्स कैलकुलेट करूँ तो y अपॉन एक्स कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो y अपॉन एक्स को कैसे निकाल दूंगा मैं। y का वैल्यू हमारे पास क्या है, r साइन थीटा डिवाइड बाय r कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। हमारे पास अब थीटा हमने निकाल लिया है। तो जब हमने थीटा निकाल लिया तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि यही वो थीटा है जिसको हम अब निकालना चाह रहे हैं। ये क्या है, थीटा इज इक्वल टू थीटा x, y है, और ये क्या है, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। अब इस पूरे ये जो थीटा है ये पूरा थीटा ही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा। कैसे करेंगे, सबसे पहला देखो हम इसके कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पर बात करते हैं, कंटिन्यूटी की बात करते हैं। देखो यहाँ पर 0, पर चेक करना है तो अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग टाइप के कंटिन्यूटी हमारे पास यहाँ पर होंगे। तो उस कंडीशन में देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इस प्रकार से है, ठीक है, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इसको अच्छे से। ये हमारे पास है, ये हमारा x पॉजिटिव हो गया, ये x नेगेटिव हो गया, ये y पॉजिटिव हो गया, और ये y हमारा नेगेटिव हो गया। आपको पता है ना कि ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई और माइनस पाई होता है, और ये हमारा पास माइनस का पाई बाई 2 होता है बेसिकली। तो देखो अगर हमारे पास देखो 0 पर जाने के लिए ये 0, वाला पॉइंट है, हाँ यहाँ पर देखो ये 0, वाला पॉइंट है। अब अगर ये 0, वाला पॉइंट है तो इस 0, वाले पॉइंट में पहुंचने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, अब उन तरीकों पर बात करेंगे। जनरली हम x डायरेक्शन से इस 0 पर जा सकते हैं, ठीक है।
x डायरेक्शन से 0 पर जा सकते हैं। दूसरा, हम इस नेगेटिव x डायरेक्शन से 0 पर जा सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा, हम इस पॉजिटिव डायरेक्शन से जो है इस 0 पर जा सकते हैं, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन से 0 पर जा सकते हैं। उसके बाद इस नेगेटिव y डायरेक्शन से जो है हम 0 पर जा सकते हैं, है ना, हम 0 पर जा सकते हैं। तो अब देखो 0 पर पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ पाथ है। अब उन पाथ का हम जो है यूज़ करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम जो है अगर इस पाथ से जाए, ठीक है, किस पाथ से जाए, देखो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पाथ से जाए, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जाएंगे तो जनरली होगा क्या, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जाएंगे, y तो यहाँ पर एग्जैक्टली 0 होगा और x की जो वैल्यू होगी वो टेंड्स करेगी किधर, पॉजिटिव पर, है ना, 0 पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। इट मीन 0 अपॉन एक्स की वैल्यू देखो एग्जैक्टली 0 तो नहीं है ना, एग्जैक्टली 0 नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि y x का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है ना, 0.00001 कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 के करीब करीब का वैल्यू हमें चाहिए। तो इट मीन हम यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसको मैं डायरेक्टली 0 लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 0, इट मीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 0 पर रीच कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है 0 आ रहा है हमारा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस से जाए तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से जाने पर हमारा y तो एग्जैक्टली 0 हो जाएगा लेकिन x टेंड्स करेगा नेगेटिव से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मजे वाली बात क्या है, थीटा यहाँ से कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा भैया, y अपॉन एक्स है, y 0 है और x का वैल्यू कुछ होगा हमारा। तो उस कंडीशन में देखो ये वाले कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है भैया, कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो इस कोऑर्डिनेट में अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा यहाँ पर जनरली क्या होता है, पाई होता है। ये सब चीज़ें आपको मैंने बता रखा है, तो ये पाई होता है। अब थीटा हमारा जो है क्या आ गया, जब नेगेटिव एक्स एक्सिस से जा रहे तो पाई आ गया। अब अगला मैं अगर बात करूँ अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, अगर मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात करूँ तो जब पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ से हम जाएंगे तो देखो x तो टोटली यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना भैया, x तो टोटली यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन y कहाँ टेंड्स करेगा, पॉजिटिव 0 क्यों टेंड्स करेगा, इट मीन कि tan थीटा जो हमारे पास होगा tan इनवर्स। अब देखो y अपॉन एक्स है, मतलब क्या है, इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा यहाँ पर, इनफाइनाइट कब देगा, पाई बाई 2 पर देगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ, चलो ऐसी मैं अगर बात करूँ यहाँ पर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। तो जब नेगेटिव वाई एक्सिस से जा रहे हैं तो यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब यही हो गया ना कि भैया एक्स तो टोटली 0 होगा, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ वाई तो वो टेंड्स करेगा नेगेटिवली, ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा होगा हमारा वो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये माइनस का इनफाइनाइट हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2। तो डिफरेंट पाथ जब हम ले रहे हैं, ध्यान से चीज़ों को समझना, जब हम डिफरेंट पाथ को चूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा वैल्यू भी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। मतलब थीटा जो है हमारा डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर मैं अगर लिख लूँ, सिंस फॉर द डिफरेंट पाथ वैल्यू ऑफ द थीटा इज डिफरेंट। जब ये चीज आ गया, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ द डिफरेंट जब थीटा आ गया, सो जो थीटा है वो हमारा क्या है, जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है ना, सो नॉट कंटिन्यूस, सो जो है ये कंटिन्यूस नहीं होगा, है ना, ये कंटिन्यूस नहीं होगा, बट बाउंडेड तो है ही ना, हमें देख पा रहे हैं, बट ये हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। कैसे बाउंडेड हो जाएगा भैया, हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ है ना, हम उस इंटरवल का यूज़ करते हैं, सिंपल सा, तो वो बाउंडेड होना ही होना है। पाई और यहाँ से जो है ये क्या हो गया,
माइनस पाई के बीच में। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये बाउंडेड फंक्शन ही है हमारा, तो बाउंडेड डिफरेंस देखो कंटिन्यूस तो नहीं है लेकिन बाउंडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ बाउंडेड बट नॉट कंटिन्यूस, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, थर्ड वाला तो देखो करेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पार्ट बी का क्वेश्चन है, इसका मतलब बाकी सारे ये डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे, कंटिन्यूस तो है ही नहीं, नाइदर बाउंडेड नॉर कंटिन्यूस, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एफ जो है आर टू आर में एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ट्वाइस देखो यहाँ पर इसको करते हैं, जो एफ है आर टू आर बी अ ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है विद एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 और एफ डैश 0 जो है हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसको करने के लिए ना हम सिंपल से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट जो एफ ऑफ एक्स है ना वो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर टाइप का है। अब आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी करके देख लो, या एफ ऑफ 0 अगर मैं कर रहा हूँ तो एफ ऑफ 0 करने पर देखो ये 0 देन ये 0 0 हो गया, और दूसरा हमें क्या वेरीफाई करना है, एफ ऑफ 1 वेरीफाई करना है, वो भी 0 होना चाहिए, 1 है यहाँ पर 1, ये भी 0 हो जाएगा। साथ में एफ डैश अगर मैं 0 कर रहा हूँ तो एफ डैश 0 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो एफ डैश निकालो, यहाँ पर देखो कि एफ डैश 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, एफ डैश एक्स निकालो, चलो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x। तो अगर मैं एफ डैश 0 करता हूँ तो 0 करने पर ये भी टोटली हमारा 0 आ गया। मतलब जितने भी कंडीशन गिवन है हमारे पास, कंडीशन क्या क्या गिवन है, एक तो ये कंडीशन गिवन है, एक तो ये कंडीशन गिवन है, और एक ये कंडीशन गिवन है, जो कि हमारा टोटल सबके सब 0 होना चाहिए। तो जब हमारा ये 0 आ रहा है तो अब हम यहाँ पर फंक्शन पर बात करते हैं। फंक्शन पर बात करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर एफ डबल डैश इज अ 0 फंक्शन। क्या एफ डबल डैश 0 फंक्शन है? चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि एफ डबल डैश 0 फंक्शन है या नहीं है, एफ डबल डैश 0 है या नहीं है। तो एफ डबल डैश निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स निकाल के देख लेते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास ये आ गया है, तो 6x और यहाँ पर जो है माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो आप चाहो तो 0 भी रख करके देख लो, एफ डबल डैश 0 भी अगर रख रहे हो तो ये कभी भी 0, नेवर भी 0, ठीक है ना, ये कभी भी हमारा क्या होगा, 0 नहीं होगा, नॉट 0 फंक्शन, नॉट 0 फंक्शन। क्यों देखो 2 तो है ही ना हमारे पास, नॉन 0 है, इज नॉट 0 फंक्शन। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से क्या हो गया, गलत हो गया। एफ डबल डैश 0 जो है 0 है, एफ डबल डैश 0 जो है 0 है, तो डबल डैश 0 अगर कर रहे हो तो देखो यहाँ पर एफ डबल डैश 0 रख करके देखो 2 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो गया, गलत हो गया। अब कह रहा है कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है फॉर सम एक्स बिलोंगिंग्स टू 0,1 के लिए। तो इस ऑप्शन को हम वेरीफाई अगर करके देखें तो इस ऑप्शन को चलो हम वेरीफाई करते हैं। और इस ऑप्शन को करने के लिए देखो यहाँ पर ऑप्शन बाय द अबोव ऑप्शन एफ डबल डैश, अगर मैं एक्स कर रहा हूँ तो वैल्यू इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखो हम चेक करते हैं एक बार कितने पर जो है 0 हो रहा है, इस पर हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स जो है 0 के बराबर अगर है फॉर सम एक्स, कुछ एक्स के लिए, देखो क्या है। अब देखो डबल डैश तो हमारे पास यही आया था ना, तो इसको हम करते हैं, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ से अगर 6x इज इक्वल टू 2 करे तो x इज इक्वल टू 2/6 करो, तो 2 3 जार 6, तो 3 ये बिलोंग कहाँ कर रहा है भैया, एक x तो ऐसा मिल ही गया ना जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और एफ डबल डैश जो है वो नेवर वेनिशियस कह रहा है, तो मतलब ये हमारे पास जो है 4 हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि नेवर वेनिशियस, नेवर वेनिशियस का मतलब क्या है कि बिल्कुल भी वेनिश खत्म नहीं होता है। तो भैया एक पॉइंट तो हमको ऐसा मिल गया ना, 3 तो हमें ऐसा 3 तो मिल ही गया ना, जो जिस पर क्या हो रहा है, एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू है वो हमारा 0 मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि एफ डबल डैश एक्स का मतलब ये है, वैनिश का मतलब ये है कि भैया वो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है जिस पर वो जो है 0 हो जाए, ठीक है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा जिस पर जो है एफ डबल डैश एक्स 0 हो जाए। लेकिन हमने जो थर्ड ऑप्शन से देखा, थर्ड ऑप्शन पे हमने ये देखा कि 1/2
1/3 एक ऐसा नंबर है जो कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में तो है ही है, साथ ही साथ इस एफ डबल डैश को उस पॉइंट पर 0 कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, नेवर वेनिश का मतलब क्या है कि भैया कभी भी 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन गलत हो गया ना भैया। तो यहाँ से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो जो है हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया। आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चन आए कभी भी कोई पेपर में आप जो है इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इजी होता है और मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2015 में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखने पर ये किस प्रकार का लग रहा है, देखने पर ये ऐसा फील हो रहा है कि भैया कहीं ना कहीं हम इसको एज अ लिमिट लगा करके करेंगे, लिमिट सम वाला नंबर वो लगा के ऑप्शन फॉर्मूला लगा करके हम करेंगे, नहीं, इसको देखो कुछ दूसरे तरीके से हम करेंगे और बहुत आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो जो दिया गया फंक्शन है उस फंक्शन पर हम जो है बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो लिमिट है हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी लिमिट दिया हुआ है, और इस लिमिट को हम करते हैं यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसको रेशनलाइज में अगर करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन जो है देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 1 अपॉन √2 प्लस √4 इंटू √2 माइनस √4 डिवाइड बाई √2 माइनस √4, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा √4 माइनस √6 डिवाइड बाई √4 प्लस √6 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा √4 माइनस √6 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन यहाँ पर जो है, चलो इसको भी कर लेते हैं ना, ये भी कर लेते हैं, ये भी सही रहेगा, यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √2n माइनस √2n माइनस 2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा √2n प्लस √2n माइनस 2, एक तो ये आ जाएगा, देन दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा √2n माइनस √2n माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। और इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से क्या मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से आ जाएगा 1/√n, और अंदर जो बच रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ। देखो ऊपर जो बचेगा, नीचे तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ पर √2 माइनस √4 आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखो 2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस √4 माइनस √6 डिवाइड बाय यहाँ से आ जाएगा 4 और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा √2n माइनस √2n माइनस 2, और यहाँ से करूँगा मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो यहाँ से देखो इसका स्क्वायर करूँगा तो 2n का स्क्वायर मतलब 2n हो जाएगा, और माइनस 2n माइनस 2 मतलब यहाँ पर 2n प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा है हमारे पास प्लस का यहाँ से 2 बच रहा है, ठीक है। एक बार इसको ना देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है a² और यहाँ पर माइनस का b² हो जाएगा ना, माइनस रहेगा तो माइनस माइनस अंदर जा करके क्या दे देगा, ये प्लस दे देगा। चलिए ठीक है, तो देखो यहाँ से अब सारे के सारे नंबर्स में से हमारा जो है यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा। यहाँ पर जो है हमारा प्लस है, क्वेश्चन में प्लस है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ना प्लस है, ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर हमारा प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्लस है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा ना, यहाँ से इसको मैं मिटा के सही कर देता हूँ, यहाँ से ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, ये अब करेक्ट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1/√n, यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास। अब देखो ये ऐसा हो रहा है कुछ, √2 माइनस √4 माइनस का 2 बच रहा है, प्लस √4 माइनस √6 डिवाइड बाय यहाँ पर माइनस का 2 बच रहा है, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस √2n माइनस √2n माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस का 2 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो -2 सब में से बाहर आ जाएगा ना, तो लिमिट
n टेंड्स टू इनफाइनाइट, माइनस का यहाँ पर 1/2 चलो बाहर ले लो। और आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि देखो ये 2 हमारा रह जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ऐसे 6 इधर से कहीं से कट जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इधर वाला जो टर्म है वो हमारा जो है टोटली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये जो टर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ वाला। तो बचेगा कौन सा हमारे पास, लास्ट वाला टर्म बचेगा, है ना। अब जो लास्ट वाला टर्म बच रहा है देखो ये माइनस का है, ये माइनस माइनस यहाँ से तो हमारा हो जाएगा प्लस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n-2, और ये माइनस यहाँ से अगर मैं करूँ तो ये जो माइनस है वो मिल करके यहाँ से क्या दे देगा, माइनस का यहाँ से दे देगा √2 दे देगा, ठीक है ना। सॉरी, माइनस माइनस यहाँ से जो है हमारा जो है यहाँ से माइनस और माइनस क्या दे देगा, ये प्लस यहाँ से जो है दे देगा, ठीक है ना। एक बार इसको हम कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं। यहाँ से ये जो सारे के सारे 2 तो हमारे बाहर आ गए, ठीक है, ये माइनस हो गए और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ, ये माइनस हो जो है ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ से माइनस रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस और माइनस यहाँ से मिल जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारा करेक्ट हो गया। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको, 1/√n को। तो 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और अंदर मल्टीप्लाई में अगर करूँगा तो यहाँ से आप देख सकते हो कि रूट में देखो ये 2n है ना, तो मैं अंदर एक साथ ही रूट ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और माइनस का 2/n बचेगा, माइनस का यहाँ पर रूट में 2/n बचेगा। लिमिट अप्लाई कर दो तो 1/2, और यहाँ पर देखो 2/∞ 0 और ये 0, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, √2 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो 1/√2 इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आसान था, आप लोग देख पा रहे हो। अब इसका कौन सा आंसर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ से मुझे दिख रहा है कि करेक्ट है, ये ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए भैया हमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें क्लियर होना चाहिए, और बेसिक चीज़ें क्लियर है तो आप इन सब क्वेश्चंस को इजीली समझ सकते हो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि Sn हमारे पास दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है जो कि समेशन ऑफ k = 1 to n है और 1/k टाइप का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो यहाँ से हमें बताना है कि s⁴n जो है ग्रेटर देन होगा n/2। सबसे पहले तो Sn हम देखते हैं, Sn हमारे पास है, तो मैं अगर S1 की बात करूं, ये जनरली क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम टाइप का है ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ठीक है, SOPS। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, मतलब अगर मैं S1 निकालूँ तो S1 तो पहला टर्म हो जाएगा, दैट इज 1/1, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अगर मैं S2 निकालूँ तो मतलब पहला वाला टर्म देन दूसरा, मतलब 2 टर्म का सम, तो पहला और दूसरा टर्म। तो पहला टर्म हमारे पास क्या है, 1 + 1/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर S3 निकालूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 प्लस यहाँ पर जो है थर्ड वाला टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो थर्ड टर्म जो आएगा वो 11/6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आगे सॉल्व करूँ S4 को, तो S4 जो है क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/ यहाँ से आ जाएगा 4, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 जो है 4 या 12 हो जाएगा ना, यहाँ से तो 12 हो जाएगा, तो 25/12 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आया है। अब देखो पहला ऑप्शन को अगर मैं वेरीफाई करने की कोशिश करूँ थोड़ा सा, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है क्या, पहला ऑप्शन जो है हमारे पास है s⁴n, ठीक है। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें, s⁴n इज ग्रेटर देन n/2, क्या n/2 के ग्रेटर हो रहा है, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मैं अगर s⁴ निकालता हूँ तो ये क्या आएगा, s⁴ में अगर 1 निकालता हूँ तो क्या आएगा, फॉर n इज इक्वल टू 1 कर देते हैं ना, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू S2, और S2 हमारे पास कितना आया है, S2 हमारे पास 3/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन n/2। क्या ये ग्रेटर देन है n/2, n हमारे पास क्या लिया हमने, 1 लिया है, तो 1/2 से तो बड़ी है ही, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही मैं अगर
n इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, मतलब s टू दी पावर 2 ले रहा हूँ, मतलब s टू दी पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, और s4 हमारे पास कितना आया है 25/12 आया है। तो 25/12 जो है क्या ये बड़ी है 4/2 से, मतलब 2 से बिल्कुल बड़ी है ना, 2 से बड़ी तो है, ठीक है ना, 2 से बड़ी है। एक बार चेक कर लो जरा, 4 यहाँ पर जो है n का मान जो है 4/2 है, तो 2 से तो यहाँ से बड़ी ही है, ठीक है ना। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जो है हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो क्या s हमारा बाउंडेड है? दूसरा ऑप्शन इस पर हम चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, क्या अब s जो है बाउंडेड है? बाउंडेडनेस चेक करने के लिए ना हमारे पास एक मेथड होता है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट निकाल लो, ठीक है। तो s जो है, Sn जो है बाउंडेड है। दूसरा ऑप्शन पर चलो यहीं पे कर लेता हूँ मैं। देखो Sn जो दे रखा है ना, वो आपका समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n दे रखा है और 1/k दे रखा है। अच्छा, इस टाइप का जब भी हमारे पास होता है, एक चीज़ मैंने बताया था कि जो an है ना, देखो an है या फिर Sn है, Sn इज इक्वल टू अगर समेशन है 1/ जो है n की पावर अगर p टाइप का होता है, तो ये दो कंडीशन इसमें होता है हमारे पास, ठीक है। दो कंडीशन होता है। अगर कन्वर्जेंट की अगर मैं बात करूँ, कन्वर्जेंट कब होता है? अगर p का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। और डाइवर्जेंट कब होता है? डाइवर्जेंट कब होता है? जब p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू हमारा क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब ये तो डाइवर्जेंट वाला टाइप का है ना। जो ये जो Sn है वो हमारा कैसा है, डाइवर्जेंट है, ठीक है ना। Sn जो है कैसा है, डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब जो है बाउंडेड तो होगा ही नहीं, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। डाइवर्जेंट है इसका मतलब अनबाउंडेड हो जाएगा, ये गलत है। S2n माइनस S2n जो है क्या ये 0 की ओर जा रहा है? तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड वाला ऑप्शन, जो कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। थर्ड वाला जो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है वो है S2n माइनस S2n-1 का मॉड्यूलस। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, S2n को अगर मैं निकालूं तो समेशन ऑफ यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, k इज इक्वल टू 1 to यहाँ से जो है टू दी पावर n टाइप हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर n है तो n तक जा रहा है, 2n है तो 2n तक जाएगा, 1/k हो जाएगा, माइनस s टू दी पावर n। तो देखो s टू दी पावर n मतलब क्या है, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेकर के टू दी पावर n-1 तक जा रहा है और 1/k हो रहा है, ठीक है। अब ना यहाँ से आप लोग एक चीज़ देखो कि ये कभी भी जो है 0 की ओर नहीं जाएगा एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। मतलब अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर आप करते हो, n को इनफाइनाइट तक ले जा रहे हो, तो क्या ये 0 की ओर जाएगा? नहीं जाएगा समेशन में, तो 0 की ओर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, सेकेंड वाला ऑप्शन। थर्ड वाला ऑप्शन। अब फोर्थ वाला ऑप्शन पर बात करते हैं। फोर्थ वाले ऑप्शन पर, फोर्थ वाला ऑप्शन Sn/n जो है क्या 1 की ओर जा रहा है एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यही कह रहा है ना इसमें, एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो बाय कॉचेस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, बाय कॉचेस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, बाय कॉचे फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहता है, कॉचेस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहता है कि अगर देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो Sn है वो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जो है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 लिखेंगे ना हम, k इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, 1 to n है, सॉरी, ठीक है, 1 to n 1/k है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर मैं इसका देखूं तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये क्या है हमारे पास, 1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू सो 1/n टाइप का ही तो बन रहा है। तो ये तो देखो 0 की ओर चला जा रहा है, आप इसको करोगे तो जनरली ये 0 की ओर जा रहा है, लेकिन ठीक है, देन क्या लिमिट जो है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब मैं Sn/n करता हूँ तो ये भी 0 की ओर जाएगा, ठीक है। ये कॉचेस फर्स्ट थ्योरम लगा रहे हैं हम कि अगर देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अगर 0 की ओर जा रहा है तो इसका जो है, जो हमारे पास अर्थमेटिक
जो है होगा AP होगा, ठीक है ना, प्रोग्रेशन होगा, वो अर्थमेटिक मीन होगा। कहने का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, जो अर्थमेटिक मीन होगा, अर्थमेटिक मीन ही तो हमारा है ये, ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन टाइप का ही बन रहा है। मतलब अगर ये 0 की ओर जा रहा है तो AN/N भी हमारा 0 की ओर जाना चाहिए, जबकि इस ऑप्शन में क्या कहा है, ये हमारा 1 तक जाना चाहिए, 1 पर जा रहा है, तो इस ऑप्शन को भी हम यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, बाय द कॉचेस फर्स्ट थ्योरम ऑन द लिमिट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने आपको बता ही दिया है, तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें ना देखो बताया गया है आपको कि लेट A बी अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ R, मतलब एक A जो है क्लोज सबसेट दिया हुआ है जो कि R का है, ठीक है, R का क्लोज सबसेट है, और A को बता रखा है कि डज नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब 5 नहीं होना चाहिए, और A जो है R के बराबर भी नहीं होना चाहिए। देन A हमारे पास क्या होगा, क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑफ A होगा, काउंटेबल होगा, कॉम्पैक्ट होगा, नॉट ओपन होगा। चलिए बात करते हैं, सॉल्व करते हैं इसका भी। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्लोज्ड सबसेट की बात बोला है, तो यहाँ पर मैं पहले जो है मैं ये कर लेता हूँ कि ऑप्शन नंबर A को करने के लिए देखो यहाँ से मैं क्लोज्ड सबसेट ले लेता हूँ जो कि 5 नहीं है। मतलब मैं A को अगर मैं इंटीजर का सेट ले लूँ, ठीक है ना, A को अगर मैं इंटीजर का सेट ले लूँ तो उस कंडीशन में क्या है, हम पहला वाला ऑप्शन को कर सकते हैं। तो Z का जो है मैं क्लोजर ऑफ द इंटीरियर, सबसे पहले इंटीरियर निकालो देन क्लोजर। तो Z का इंटीरियर तो भैया 5 होता है, और 5 का क्लोजर अगर आप करोगे तो विच इज़ इक्वल टू 5। बट इन्होंने तो ये बता रखा है कि ये A का मान जो है वो हमारा 5 नहीं होना चाहिए, पहले ही बता रखा है, ये पहले ही बता रखा है, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गया हमारा। अच्छा, पहला वाला ऑप्शन अगर गलत हो गया तो यहाँ से देखो अ कॉम्पैक्ट सेट, तो A हमारा क्या कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। अब देखो, अब एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि A हमारा क्लोज्ड है, कॉम्पैक्ट होने का मतलब क्या है, कॉम्पैक्ट अगर है तो कॉम्पैक्ट होने के लिए, कॉम्पैक्ट अगर है तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना चाहिए। तो देखो क्या Z हमारा बाउंडेड है, क्या Z हमारा बाउंडेड है? नहीं है, सिंस Z is closed but not bounded, therefore A is, मतलब Z को एग्जाम्पल से हो गया ये, नॉट कॉम्पैक्ट, मतलब ये हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी हमने यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया है। काउंटेबल सेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एक A का जो मान है वो हम एक और ले लेते हैं, चलो ठीक है। A को मैं एक जो है इंटरवल ले रहा हूँ 0,1 से, ठीक है। क्या ये काउंटेबल है? ये क्लोज तो है, बट यहाँ पर जो है अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्लोज तो है, देखो A इज क्लोज, ये क्लोज तो है लेकिन अनकाउंटेबल है, समझ में आ गया ना। A जो है क्लोज तो है बट ये अनकाउंटेबल है हमारा, देखो इसमें बहुत सारे हैं हमारा, तो अनकाउंटेबल ही होता है इस टाइप के इंटरवल से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो ऑप्शन है काउंटेबल वाला, वो भी हमारा जो है इनकरेक्ट हो गया। अब एग्जाम में समय बचाने के लिए फोर्थ ऑप्शन को कोई एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर सारे के सारे गलत हो गया तो चौथा तो हमारा सही हो जाएगा ना। अब सही कैसे है वो भी मैं आपको चलो समझा देता हूँ। सही ऐसे है कि अगर मैं A को जो है इस टाइप का इंटरवल ही ले लूँ, ये इंटरवल ले लूँ, चलो 0,1 ले रहा हूँ मैं, है ना, क्लोज में 0,1 ले रहा हूँ मैं, तो क्या ये ओपन सेट है? क्या ये ओपन सेट है? ओपन सेट होने के लिए आपको पता है कि सारे के सारे नेबरहुड जो है इसका होना चाहिए, मतलब ये जो है हर एक पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए। तो क्या हर एक पॉइंट का नेबरहुड है? अब चलो यहाँ पर ड्रॉ करके मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ड्रॉ करके कैसे बताता हूँ, चलो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जो है ये मैंने ले लिया है, ठीक है। अब जो है यहाँ से मैं कर देता हूँ ये मान के चलिए, ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ वो हमारा A पॉइंट है, ठीक है।
चलो इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ ये मान के चलो कि ए पॉइंट है, हाँ, और ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ ये एक मान के चलता हूँ कि ये हमारा 0 है, ठीक है। यहाँ से चलो इसको इस प्रकार से करते हैं, इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 0 है और ये हमारा पॉइंट जो है 1 है। अब जो ए है ये हमारा इंटरवल ही तो है। अब ये जो सेट है ना भैया, इसका हर एक पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए सेट, तभी जा करके इसको हम ओपन कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये जो है हर एक पॉइंट का नेबरहुड है? अगर मैं यहाँ वाला पॉइंट उठाऊँ, अगर मैं इस 0 के आसपास वाला, देखो ये वाला तो हमारे पास, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इतना एरिया तो आ रहा है इसके अंदर, लेकिन ये वाला एरिया तो नहीं आ रहा है ना हमारे पास, मतलब ये वाला एरिया तो नहीं आ रहा है ना, ये जो एरिया है वो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब सिमिलरली, और मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूँ, अगर 1 के इधर मैं एक नेबरहुड ड्रा करूँ, तो देखो ये वाला एरिया तो आ रहा है, लेकिन इधर वाला एरिया हमारा नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब 0 और 1 जो है इसके नेबरहुड में नहीं आ पा रहा है। तो जब नेबरहुड में ये चीज़ नहीं आ रहा है तो कैसे जो है हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब ओपन तो हमारा नहीं है, नॉट ओपन। तो नॉट ओपन है, इसका मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल भी सही है। तो ऑप्शन 4 यहाँ से जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देख लेते हैं इसको भी। इसमें क्या है कि जो f है वो हमारा 0 और इनफाइनाइट में है, बी या सेमी क्लोज इंटरवल में, बी या कंटिन्यूस फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। तो देयर इज एक्स नॉट बिलोंग्स टू दिस सच दैट, जो एफ ऑफ एक्स नॉट है वह, मतलब आपने फिक्स पॉइंट पढ़ाया मैंने आपको, तो जब मैंने आपको फिक्स पॉइंट पढ़ाया तो फिक्स पॉइंट में आपने देखा था कि फिक्स पॉइंट क्या होता है। चलो सबसे पहले तो फिक्स पॉइंट के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अगर एफ ऑफ एक्स करता हूँ तो वो एक्स के बराबर होना चाहिए, वो एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। तो इसमें ये कहा है कि पहला ऑप्शन में ये कहा है कि जो एक एक्स नॉट इस इंटरवल के अंदर ऐसा आएगा, इस इंटरवल के अंदर एक एक्स नॉट ऐसा आएगा जो कि बना फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना। तो चलो हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को मैं अगर e की पावर x ले लेता हूँ, ठीक है, e की पावर x ले लेता हूँ, तो ये देखो कंटिन्यूस तो है, ये कंटिन्यूस है, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन के लिए बोला है तो हम कोई और नहीं ले सकते, हमें कंटिन्यूस फंक्शन ही लेना पड़ेगा। तो जब e ले लिया हमने तो देयर एग्जिस्ट फॉर विच, ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू, जो है किसमें 0 कामा इनफाइनाइट में, फॉर विच एफ ऑफ एक्स नॉट जो है एक्स नॉट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है ना। अब चाहो तो एक काम और कर सकते हो, एक एग्जांपल चलो मैं और लेकर बता देता हूँ, अगर आपको e की पावर एक्स से समझ में नहीं आया तो, ठीक है। चलो e की पावर एक्स से अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। मान के चलो एफ ऑफ एक्स बराबर जो है 2x है, ठीक है। फॉर x इज इक्वल टू 1 मैं कर लेता हूँ, चलो तो एफ ऑफ 1 हमारे पास कितना आ रहा है, 2 है, विच इज डज नॉट इक्वल टू 1। लेकिन 1 हमारा किस में, देखो सिंस 1 देखो बिलोंग कर रहा है किस में, 0 टू इनफाइनाइट में, बट 1 इज नॉट फिक्स्ड पॉइंट। समझ में आ गया ना, ये वाला एग्जांपल मुझे लगता है बेहतर समझ में आया होगा कि 1 जो है हमारा फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया ना भाई, पहला वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया, गलत हो गया हमारा, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। चलो इसको कर लेते हैं यहाँ से, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यहाँ से गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं, देखो दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं, चलो पहले दूसरा ऑप्शन छोड़ते हैं, हम पहले इसको बात करते हैं, इन सब की बात कर लेते हैं, ठीक है। इफ एफ हैज़ अ फिक्स्ड पॉइंट देन इट मस्ट बी यूनिक, अगर एफ जो है फिक्स्ड पॉइंट है तो क्या ये यूनिक होगा, ये बोल रखा है कि क्या ये यूनिक होगा। चलो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड वाले को। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और एग्जांपल देखो इस प्रकार से है, एग्जांपल देखो इस प्रकार से है, एफ ऑफ एक्स को जो है मैं ले लेता हूँ आपको, चलो एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर
ध्यान से समझना, इस ऑप्शन को ध्यान से समझना। कह रहे कि एफ हैज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, अगर एफ के पास एक फिक्स पॉइंट है तो क्या वो यूनिक होगा। तो मैं इस एग्जांपल से देखो इस ऑप्शन को कैसे डिस्कार्ड कर दूंगा। अगर मैं एफ ऑफ 0 निकालता हूँ तो देखो 0 आ रहा है, ये भी 0 भी एक फिक्स पॉइंट हो गया। एफ ऑफ 1 ले रहा हूँ तो भी देखो एक 1 आएगा ना, अरे 1 आएगा, मतलब ये भी एक फिक्स पॉइंट है। एफ ऑफ 2 ले रहा हूँ तो ये भी 2 आ रहा है, मतलब ये भी एक फिक्स पॉइंट है। ऐसे मैं आगे चलता जाऊँगा। तो ये यूनिक नहीं है, इज नॉट यूनिक, नॉट यूनिक। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ट्रू, ठीक है ना, यूनिक हमारा नहीं है, फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमेशा के लिए ट्रू नहीं हो। तो यहाँ पर जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पहला वाला ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो ही गया है, ये वाला इनकरेक्ट है। अब फोर्थ वाले को देखते हैं। एफ डज नॉट हैव अ फिक्स पॉइंट अनलेस इट इज डिफरेंशिएबल ऑन 0, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि एफ के पास कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होगा जब तक कि एफ जो है डिफरेंशिएबल ना हो। ठीक है, जब तक कि एफ डिफरेंशिएबल ना हो। तो देखो इसके लिए भी हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके लिए भी एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान के चलिए कि x माइनस 1, क्योंकि हमें जितने फंक्शन लेने वो कंटिन्यूस फंक्शन लेने। क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया है कि आपको हमेशा के लिए कैसा फंक्शन उठाने हैं, कंटिन्यूस फंक्शन उठाने हैं। कैसा उठाने हैं, कंटिन्यूस फंक्शन उठाने हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये देखो, चूंकि आपको पता है इस बारे में अच्छे से कि जो एफ ऑफ एक्स है, अगर वो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये डिफरेंशिएबल हमारा नहीं होता है ना। इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या इसका कोई फिक्स पॉइंट है। अगर मैं एफ ऑफ 1/2 निकाल रहा हूं तो देखो ये भी हमारा 1/2 आ रहा है, मतलब 1/2 एक फिक्स पॉइंट है। समझ आ गया, 1/2 क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। लेकिन क्या कहा था, तो ऑप्शन में क्या कहा था, फिर से एक बार समझते हैं। कह रहे कि f डज नॉट हैव अ फिक्स पॉइंट अनलेस इट इज डिफरेंशिएबल। अब देखो हमने एक फंक्शन ऐसा लिया जो डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन उसका फिक्स पॉइंट है, लेकिन ऑप्शन में तो यही कहा गया था ना कि जब तक डिफरेंशिएबल नहीं होगा तब तक कोई फिक्स पॉइंट ही नहीं होगा। इसका मतलब जो है फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ से हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब जब फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया तो सेकंड ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली हमारा सही हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो गया क्योंकि हम तो सीख रहे हैं। तो कैसे ये सही होगा, चलो सेकंड ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं क्या कहा है। देखो ये कहा है कि f जो है ना वो एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, f जो है एक बाउंडेड फंक्शन है और m पॉजिटिव है, तो उसके लिए एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि ये कंडीशन को ट्रू कर रहा है, कह रहा है कि फिक्स पॉइंट होगा। चलो एक फंक्शन यहाँ पर भी ले सकते हैं, कोई नहीं ले लेते हैं। चलो मान के चलो लेट f ऑफ x जो है x अपॉन, मैं एक फंक्शन यहाँ पर ले रहा हूँ 1 + x। ठीक है, ये कंटिन्यूस तो है, इज कंटिन्यूस है, और ये जो फंक्शन है f ऑफ x विच इज़ बाउंडेड है कि नहीं, विच इज़ बाउंडेड, सॉरी बाउंडेड है ना, बड़ी वैल्यू तो अपर बाउंड 1 से जो है ये हमारे पास छोटी होंगी ये सारे के सारे, मतलब अपर बाउंड है, एग्जिस्ट कर रहा है इसका एक 1 ऐसा एग्जिस्ट कर गया है। लेकिन अगर मैं x0 की बात करूँ, देखो f ऑफ x0 इज इक्वल टू x0 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से फंक्शन पर देखो वैल्यू रखो x0 अपॉन 1 + x0 इज इक्वल टू x0। सॉल्व करेंगे इसको, चलो तो सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, x0 इज इक्वल टू x0 + x0 का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा तो x0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x0 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो 0 हमारे पास किस में बिलोंग कर गया, 0 जो है वो हमारा इस इंटरवल में तो बिलोंग कर गया, तो मतलब एक ऐसा पॉइंट हमें मिल गया है, तो बिल्कुल ये सही बात है। तो इसका मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जो है टोटल जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है 6 क्वेश्चन। ठीक है, अब इस 6 क्वेश्चन जो है जो कि पार्ट बी में आपसे पूछा गया था दिसंबर 2015 में, तो आशा करता हूँ कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए।
किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल में आपको पूरा डाउट सॉल्व किया जाता है और हेल्प भी पूरा किया जाता है, ठीक है। वीडियो सही लगे आप लोग उसको लाइक करिए, चैनल पर नए तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग प्रेस करिए, क्योंकि हर रोज़ इसमें वीडियोस अपलोड होते हैं और आप ही लोगों के लिए अपलोड होते हैं, ठीक है। फ्री में आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।